अग्निपथ स्कीम के विरोध में ग्वालियर में हुई हिंसा मामले में बहुत बड़ा सबूत मिला है। व्हाट्सएप मैसेज में हिंसा की साजिश के सबूत मिल गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को भड़काया गया, हिंसा के लिए उकसाया गया। यह सारा खुलासा आरोपियों के व्हाट्सएप चैट से हुआ है। ग्वालियर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए थे। अब जांच में सोशल मीडिया के जरिए साजिश रचे जाने का खुलासा हुआ है। टेक्स्ट मैसेज भेजे गए, ऑडियो मैसेज भेजे गए और छात्रों को भड़काया गया। सबसे पहले आपको टेक्स्ट मैसेज दिखाते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था, ग्वालियर में तबाही मचा दो। यह मैसेज सर्कुलेट हुआ और ग्रुप के मेंबर्स को हिंसा करने के लिए कहा गया। अब दूसरा मैसेज देखिए, इसमें लिखा है कि पुलिस थाने को फूंक दो। व्हाट्सएप मैसेज में जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। सीधे सीधे कहा गया है कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसे खत्म कर दो, गिरा दो। अब आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए ऑडियो मैसेजेस सुनवाते हैं। यह मैसेज एक कोचिंग संस्थान के मालिक का है। आप खुद सुनिए वो कैसे छात्रों को हिंसा के लिए उकसा रहा है, भड़का रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ जो गुरुवार को ग्वालियर में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, पथराव किया, आगजनी भी की, उसके पीछे क्या कनेक्शन है, किन्होंने उसे भड़काया, ग्वालियर पुलिस ने इस कनेक्शन को ढूंढ निकाला। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीएसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीणा जी। उनसे बात करते हैं। सर, बीते गुरुवार को हमने देखा हिंसा हुई, आगजनी हुई, स्टेशन पे भी तोड़फोड़ की गई। कैसे आपने पता लगाया, क्या कनेक्शन है, किन लोगों ने इन छात्रों को जो सेना में जाना चाहते हैं उन्हें भड़काया? जैसा कि 16 इस महीने की 16 तारीख को एक बहुत बड़ी संख्या में, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग बाग गोले के मंदिर चौराहे पे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने आते ही आगजनी की और कुछ रेलवे की प्रॉपर्टी जो उसको डैमेज किया था। चूँकि जो सेना भर्ती की प्रक्रिया को लेकर इस तरीके की आगजनी और भी डिस्ट्रिक्ट उसमें हुई थी, स्टेटों में, तो हम इसकी तह तक जाने के लिए कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग नहीं, तो हमने एक पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इसमें हमने इन्वेस्टिगेट किया। क्योंकि कोचिंग संचालकों की भूमिका हमें इसमें शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी, तो उनको हमने कुछ कोचिंग संचालकों को राडार पे लिया था और इनमें से हमें एक कोचिंग संचालक के खिलाफ काफ़ी अच्छे एविडेंस मिल गए थे। वो खुद जो आगजनी हुई थी उस मौके पे मौजूद था, अपना एक लाइव चैनल चला के भड़काऊ भाषण और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल रहा था। और तो उसकी हमने इस तरीके से उसको एविडेंस कलेक्ट करके इसमें आरोपी बनाया है और अभी वो फरार है। उसके लिए हमने एक इनाम घोषित कर दिया है और उसको गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, किस तरीके की कोचिंग थी ये, किस तरीके की कोचिंग ये जो चलाते थे जिनके बारे में आपने बताया? ये ग्वालियर में काफ़ी बड़ी संख्या में जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो शारीरिक दक्षता के लिए जो कोचिंग चलाते हैं, वो इस तरह की कोचिंग है। ये काफ़ी बड़ी संख्या में है, काफ़ी स्टूडेंट इनसे जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं में से एक संचालक को हमने इसमें आरोपी बनाया। इंडिया टीवी के पास भी एक्सक्लूसिव वो वीडियो है जिसमें एक संचालक जो है भड़काते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। ऐसे और कौन कौन से प्राइमा फेसी आपके पास जो सबूत थे सोशल मीडिया के माध्यम से या स्क्रीनशॉट्स वगैरह जिनके थ्रू आपने चिन्हित किया ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इसके बारे में बताइए। हाँ, इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमने सेव करके रखे हैं। कोचिंग क्या था उन स्क्रीनशॉट्स वगैरह में? उसमें इसी तरीके की बातें थी जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप है कि उसमें कि ग्वालियर में तबाही मचा दो, गवर्नमेंट को अच्छा मैसेज जाना चाहिए, गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं सुनेगी। थाना फूंक तो इस तरीके की कुछ स्क्रीनशॉट हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें इस तरीके की उद्दंडता के भी मैसेज हैं, तो उनको हम सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोचिंग संचालकों का एक्टिव रोल कितना है, उन्होंने इस चीज़ को कितना बढ़ाया है। बाकी स्टूडेंट की तरफ से जो इस तरीके के मैसेज आए हैं उन स्टूडेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनको 50 लोगों को और हमने चिन्हित कर लिया है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत विरोध हो रहा है जनता में, अपन को अब थोड़ा बहुत डट जाना चाहिए और कोई अच्छा नेता या कोई बड़ा आदमी उसका थोड़ा वो लेना चाहिए सपोर्ट। और अगर आंदोलन ठीक से करना ही है तो कम से कम 3000 बच्चे आए तब आंदोलन होगा ठीक। और सब सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ, जैसे पुलिस वाले वो पहने रहते हैं ना कवर्ट सा है अपना, वैसा सेफ्टी के लिए कुछ लेके चला करो भाई लोग। भाइयों, कलेक्टेड पे घेराव करो, कलेक्टेड पे। अपनी सेफ्टी अपने हाथों है। आज वो बेचारे लड़के का पैर कट गया, कौन लड़का था भाई जिसका पैर कटा था?
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में हो रही हिंसा पर एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंसा के पीछे एक कोचिंग सेंटर्स की साजिश का खुलासा हुआ है। हिंसा पर पटना के डीएम का बड़ा बयान सामने आया। डीएम ने कहा है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हिंसा की साजिश की गई और आरोपियों के मोबाइल फोन में इसके सबूत भी मिल गए हैं। पटना के 7 कोचिंग सेंटर पर साजिश का शक है। भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए साजिश की गई और छात्रों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आधे हिंदुस्तान में पिछले 4 दिनों से अराजकता का माहौल है। हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। ट्रेनें, बसों को, ट्रक, कार, बाइकें जलाई जा रही हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तहकीकात हुई तो पटना, अलीगढ़, ग्वालियर और सहारनपुर में साजिश का खुलासा हो गया। इस पूरी साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे, कैसे हिंसा का पूरा प्लान बना और उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया, इसकी पूरी जांच अब की जा रही है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह सर, अब तक जो भी आप लोगों ने जांच पड़ताल की है, मोटे तौर पर क्या निकल कर आया है, कैसे ये हिंसा हुई, किसकी साजिश थी? हाँ, ये अभी तक तो हम लोग जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो वीडियो फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हुए, उसके आधार पर हम लोगों ने चिन्हित करके 147 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हम लोगों ने किया है। और उनसे पूछताछ के आधार पर उनका मोबाइल जो है उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चैटिंग है, कॉल डिटेल्स हैं, सबका हम लोग जाँच कर रहे हैं। कल की घटना में मसौढ़ी में हम लोगों को 3 कोचिंग संस्थानों की सीधी भूमिका मिली है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है मसौढ़ी में। इसमें आरक्षण कोचिंग संस्थान है, डीडीएस है, यथार्थ कोचिंग संस्थान है और उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। और बाकी जो कोचिंग संस्थान हैं उन पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और उनके भी जो बाकी व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स और सब हैं उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन में जिसकी भी भूमिका पाई जाएगी हिंसक गतिविधि में या तोड़फोड़ में, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना के कितने कोचिंग संस्थान संदेह के घेरे में दिखाई दे रहे हैं आप? अभी हम लोग 8 कोचिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो विशेषकर सेना और एएसआई वगैरह की भर्ती के लिए फिजिकल और रिटन टेस्ट की तैयारी कराते हैं। इस प्रकार के 8 कोचिंग संस्थानों पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं अभी तक और 3 पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की। ऐसे 1-2 संस्थान का भी नाम आप बता सकते हैं जो पटना में? नहीं, अभी चूंकि सत्यापन नहीं हुआ है तो किसी का नाम सार्वजनिक रूप से बताना उचित नहीं है। जिन पर सत्यापन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, उन 3 का नाम हम लोगों ने बताया जो मसौढ़ी में है। इनकी भूमिका क्या रही है? किस तरह से कोचिंग संस्थानों ने क्या लड़कों को जुटाया, व्हाट्सएप मैसेजेस किया, मीटिंग करवाई अपने कोचिंग संस्थान में, इनका क्या रोल है? नहीं, मसौढ़ी में ये हम लोगों को मिला कि सुबह सुबह जो क्लासेस होती हैं उसमें इकट्ठा करके लोगों को और उसके बाद ब्रीफिंग की गई। फिर वहाँ से एक साथ लोग निकले हैं, 2-3 कोचिंग संस्थानों के बच्चे एक साथ निकले हैं और सीधे रेलवे स्टेशन पर गए हैं। और कुछ लोग जो वहाँ थे पहले से बंद के दौरान, उसमें मिल करके और सीधा तोड़फोड़ शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया, रेलवे ट्रैक पर पहुँच करके पत्थरबाजी शुरू कर दिए और फिर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करना, उसमें आग लगाना, ये सब काम शुरू कर दिए। तो ये पूरी तरह से हम लोगों को ये दिखा है कि उकसा करके भेजा गया है, क्योंकि निगोसिएशन या वार्ता के मूड में नहीं थे। पहुंचते ही उन लोगों ने शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस प्रशासन जो वहाँ मौजूद था बात करने की कोशिश कर रहा था, निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा हम लोगों को प्रतीत हुआ कि पूरा ब्रीफिंग करके भेजा गया है या पहुँचे हैं लोग और सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर। व्हाट्सएप मैसेजेस का भी बड़ा रोल रहता है ऐसे कम समय में लड़कों को इकट्ठा करने में, तो ऐसे कोई ग्रुप आप लोग की जानकारी में आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ये सारी जानकारी मिली? बहुत सारे ग्रुप्स मिले हैं हम लोगों के अलग अलग जगहों पर। दानापुर में भी मिले हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे, और यहाँ मसौढ़ी में भी मिले हैं उन लोगों से, पालीगंज में भी मिले हैं। उस सब पर हम लोग नज़र रख रहे हैं और उसी से हम लोग आइडेंटिफाई करके अरेस्टिंग भी कर रहे हैं। कल ये भी जानकारी मिली वहाँ पर कि जो उपद्रवी थे वो फायरिंग भी कर रहे थे, तो इसका मतलब वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, असामाजिक तत्व थे। उनके बारे में क्या जानकारी? इस प्रकार का जब भी जहाँ होता है उसमें कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश करके अपना कोशिश करते हैं। उसी तरह का हम लोगों को देखने को मिला सभी जगहों पर। दानापुर में भी हम लोगों को देखा कि कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे और यहाँ भी मसौढ़ी में भी हम लोगों को मिला है, कुछ फायरिंग की भी घटनाएं हुई है। जीआरपी के लोगों ने बताया हम लोगों को कि फायरिंग भी उधर से हुई है। जीआरपी के जो थाना के वहाँ इंचार्ज थे उन्होंने बताया कि भीड़ की तरफ से भी कुछ फायरिंग हुई है और बाकी पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। लोगों को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए हवाई फायरिंग की गई है, तो उसकी भी हम लोग पहचान कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके मद्देनज़र आपके माध्यम से हम छात्रों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि आप विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें, ताकि असामाजिक तत्व या उपद्रवी तत्व इसमें घुस करके आपको बदनाम नहीं करें, आपके आंदोलन को, आपके विरोध प्रदर्शन को हिंसक और तोड़फोड़ में परिवर्तित कर दें। और उसके बाद आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि एक बार अगर एफआईआर हो जाता है
कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम छात्रों से भी अनुरोध करेंगे शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन। बिहार बंद के बाद अब भारत बंद आपके सामने है, बड़ी चुनौती एक बार फिर होगी। क्या कुछ तैयारियां की आप लोगों ने? अभी आप स्टेशन भी पहुंचे? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखा है और जो लोग भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कहीं भी अगर हिंसक गतिविधि या तोड़ फोड़ उपद्रव किया जाता है तो उनसे बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां भी होंगी और भारत बंद के दिन भी यदि हिंसक प्रदर्शन होता है तो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।